अब आपको बताएं, पाकिस्तान में भारत की दहशतगर्दी बेनकाब। पाक फौज ने नाकाबिल तर्दीद सबूत दुनिया के सामने रख दिए। दहशतगर्द के हैंडलर की व्हाट्सएप चैट और ऑडियो कॉल भी सामने आ गई। इंडियन फौज के मेजर समेत 4 रुकनी गिरोह मुलविस है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कच्चा चट्ठा खोल दिया। बताया, भारतीय तरबियत याफ्ता दहशतगर्द को जेहलुम से गिरफ्तार किया। उसने 4 कार्रवाइयों का भी इंकशाफ किया। भारतीय फौज के एहलकारों ने दहशतगर्द को किस तरह हिदायत दी, सब बता दिया। India as state is involved in undertaking cross-border terrorism inside Pakistan. दहशतगर्द भारत किस तरह करवा रहा है पाकिस्तान में घिनौनी वारदातें। एक और नाकाबिले तरदीद सबूत, पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में भारतीय फौज का हाजिर सर्विस मेजर बराह रास्त मुलविस। पाक फौज ने गठजोड़ बेनकाब कर दिया। ये है वो 4 कैरेक्टर। द मेन हैंडलर जो ऊपर सेल को इसके हैंडल कर रहा है, दिस इज द सर्विंग मेजर संदीप वर्मा। ही इज द ऑफिसर कमांडिंग ऑफ इंडियन आर्मी और ये इलीगली इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर के अंदर सर्व कर रहा है। भारतीय फौज के मेजर ने किस तरह पाकिस्तान में कार्रवाई कराने के लिए रकम दी, ऑडियो भी सुनवा दी। बलूचिस्तान से लेके लाहौर तक मेरा जो नेट है बैठा हुआ है। 10,000 रुपए यहाँ के मैं आपको इसलिए भेज रहा हूँ क्योंकि मुझको पता है कि कितने अमाउंट को डालने से ISI या आपके यहाँ की एजेंसी उस चीज को मद्देनजर नहीं लेगी। समझ गया। मैं आप लोगों की सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए उसको 2, 3, 4 हिस्सों में बांट करके आपको देता हूँ। अकाउंट में नहीं, अलग अलग अकाउंट के अंदर। हम फ्यूचर में भी जब आप ऑपरेशन देंगे तो मैं आपको पैसे दूंगा। पाक फौज ने दहशतगर्द मजीद को पकड़ा तो हाथ उसके हैंडलर तक पहुंचे। वो भारतीय फौज का सूबेदार सुखविंदर निकला, जिसका कोड नेम सिकंदर था। इंडियन ट्रेन्ड एंड स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट अब्दुल मजीद वाज एप्रीहेंडेड नियर जेलम बस स्टैंड। दहशतगर्द जो सा है, इसको इसका जो हैंडलर है, आपको उधर नाम नजर आ रहा है, कोड नेम सिकंदर। ही इज बेसिकली ए जूनियर कमीशन ऑफिसर ऑफ इंडियन आर्मी, सूबेदार सुखविंदर। तो दिस इज अ डेड ड्रॉप, जहां पे किसी के जरिए उसने वो ID पहुंचाई है और ये दहशतगर्द को कह रहा है कि तूने यहां से उठानी है। सुखविंदर ने दहशतगर्द मजीद से किस तरह कार्रवाइयां करवाई, सारे सबूत सामने हैं। सितंबर 24, 2024 सूबेदार सुखविंदर ने उसको बरनाला डिस्ट्रिक्ट भिंबर में उसको एक लोकेशन दी। 13 अक्टूबर को ये वो फर्स्ट ID जो उसने रिसीव की है, वो ID ब्लास्ट करता है पीर कांठी डिस्ट्रिक्ट बाग में एक फौजी गाड़ी के ऊपर। तो 22 नवंबर को उससे ही शेयर्स अनदर लोकेशन। 30 नवंबर मजीद जो टेररिस्ट है, ही अटैचेस दैट ID विद आर्मी व्हीकल नियर जलालपुर जट्टा पोस्ट पहलगाम। ही वाज अगेन टोल्ड ही वाज शेयर्ड ए लोकेशन नियर नदाला। भारतीय फौज ने पाकिस्तान में कार्रवाई करने के लिए दहशतगर्दों को किस तरह ट्रेनिंग दी, उसकी वीडियो भी सामने है। जब आपको इस हालत में मिलेगा, जब आपको इसको यूज़ करना है, आपने इसको हटाना है और इसको इसके साथ जोड़ देना है और इसको, ये चुम्बक है, इसको जहाँ आपको बताया जाएगा चिपका देना है। अगर आपको अपने पास रखना है इसको, तो इसको इससे अलग करके इस हालत में अपने पास रखना है। पहलगाम हमले पर पाकिस्तान को मुर्द इल्जाम ठहराने वाला दुश्मन मुल्क खुद तो कोई सबूत नहीं पेश कर सका। पाक फौज ने भारत को बेनकाब कर दिया। DGISPR ने वाजे कर दिया, भारत सुन लो, तुम पाकिस्तान का बाल बीबी का नहीं कर सकते। 7 days have passed since Pahalgam incident, but so far there have been no shred of evidence that has been provided to support the baseless allegations being made against Pakistan. Post Pahalgam, because of the designs of terrorism that they have, they tasked all their assets, the terrorists operating in Balochistan, and we have credible intelligence for that. Fitna al-Khawarij and the independent terrorist cell to increase their activity. उसकी मैनिफेस्टेशन आपको नजर आई 2 रातें पहले। The largest tashkeel that came and attacked from cross border from that side, sponsored, facilitated, abetted on the orders of 71 have been killed so far. This is the basic thing in this whole ongoing situation, the Indian state sponsored cross border terrorism. And salute is to the law enforcement, the intelligence agencies, the armed forces of Pakistan and the resilient people of Pakistan. इतनी बड़ी साजिश, इतना बड़ा रिसोर्स, इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेंसी, उसके होते हुए the nation is standing tall and staring into the eyes of this challenge on daily basis. And that's why we come and we tell you that nothing can undo this Pakistan. Nothing will undo this Pakistan, inshallah.